हेलो बच्चों, कैसे हो? थर्मो के क्वेश्चन सॉल्व किए थोड़े बहुत। थर्मोडायनेमिक्स के आपको मैंने लास्ट लेक्चर में अभी जो किए थे ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे, और आपको मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको वो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है कि वॉल्यूम एक्स एक्सिस पा जाती है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पा जाती है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उस सारे क्वेश्चन आपके वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। गुरुजी सही बता रहा हूं? ठीक है, तो आपको यहां पर आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आगे की थोड़ा सा कहानी। आगे की कहानी बोले तो एंथैल्पी के बारे में, और ध्यान रखना क्लास में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी एक लेक्चर पढ़ाऊंगा। वो फिजिक्स में भी है और वो आपका केटीजी के अंदर जो आता है फिजिक्स में, उसके अंदर भी वो पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आई विल गिव दैट नॉलेज ऑल्सो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट आपका केटीजी के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा, गांधी थ्योरी ऑफ गैसेज जो है। तो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के कभी कभी केमिस्ट्री के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एंथैल्पी है। कारण क्योंकि एंथैल्पी एक मेजर टॉपिक है, फिर गिब्स एक बहुत मेजर टॉपिक है, बॉर्न हैबर साइकिल एक बहुत मेजर टॉपिक है जो कि उसमें आता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। तो आपके सामने मैं ला रहा हूं एंथैल्पी। क्या ला रहा हूं? एंथैल्पी। ठीक है, तो आपने अभी जो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है सर, और हमने वर्क डन भी पढ़ा था, है ना? वर्क डन भी हमने पढ़ा था। तो अगर आपको ध्यान हो क्लास कि वर्क डन जो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। और आपने सर ये भी पढ़ा था डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, पढ़ा था ये, याद है? अब W को ध्यान रखना, ये जर्नल है फॉर द केमिस्ट्री। अब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस पीडीवी, यही होगा Q प्लस पीडीवी। ओके, मतलब भाई Q माइनस पीडीवी, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस पीडीवी। तो अगर आप नोटिस करो सर जी, अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, तो इट विल बी QV विल बी इक्वल टू डेल्टा U। क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। सही है, ये वाला जो टर्म है वो आपका जीरो हो जाएगा। अब बात आती है एंथैल्पी की। एंथैल्पी कुछ नहीं है सर, वो भी एक हीट चेंज है। वो भी क्या है? एक हीट चेंज, एंथैल्पी भी। जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी देखो क्या होती है। What is the basic meaning of internal energy? Sum of all amount of energy present inside a system. अगर मेरे अंदर सिस्टम है, मैं एक सिस्टम हूं, आपके अंदर भरपूर अमाउंट ऑफ एनर्जी है सर, हर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपके अंदर, भरपूर अमाउंट, सम ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम, बट द एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, वही जो अंदर की एनर्जी है दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, वही एंथैल्पी है। ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। लोग एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, एंथैल्पी, लेकिन ये एंथैल्पी है विच कैन बी ट्रांसफॉर्म या विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू हीट, वो एंथैल्पी है। राइट, जो आपके अंदर की ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी है, अंदर की एनर्जी है। तो इसीलिए ये रीजन है कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो यू की, यू ऑलवेज कैलकुलेट डेल्टा यू, यू ऑलवेज कैलकुलेट डेल्टा यू चेंज। इसी वजह से वो भी डेल्टा एच निकाला जाता है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड डेल्टा एच, क्योंकि वो आसानी से मेजर हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा चेंज मेजर करते हैं। और यही रीजन है कि वो भी एक स्टेट फंक्शन है। जैसे डेल्टा यू आपका एक स्टेट फंक्शन है, ऐसे ही आपका डेल्टा एच भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और एक चीज जो मैंने मिस कर दी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में थर्मो के, वो था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं साइड में बता देता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी? विच डिपेंड अपॉन द मास। एक्सटेंसिव, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? इट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर जी? इंटेंसिव होती है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, विच डजंट डिपेंड अपॉन मास। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट डिपेंड अपॉन द मास। जैसे कि आपको जो मास है, कैसे आप कैसे बोल सकते हो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? जैसे कि आपका वॉल्यूम हो गया, ये
आपका ये दोनों के दोनों एंथैल्पी हो गया, जैसे डेल्टा यू हो गया, दोनों के दोनों जो आपका है वो क्या है। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जो डेल्टा यू है और जो डेल्टा एच है, डेल्टा यू है और जो डेल्टा एच है वो भी मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सर। क्यों सर, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी जो होगी डेफिनेटली मास के ऊपर तो डिपेंड करेगी ना, तो दोनों के दोनों ही वो भी एक स्टेट फंक्शन भी है और बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। अब डेंसिटी आता है, क्वेश्चन आता है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी ध्यान रखना सर, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव कैसे है, ऐसे तो रटवाऊंगा नहीं, इंटेंसिव कैसे है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो एक एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल गिव यू इंटेंसिव, ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल गिव यू इंटेंसिव, ठीक है क्लास, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो देखो वैसे भी कॉमन सेंस भी है, एक गिलास पानी है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, एक बाल्टी पानी है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या, नहीं होने की ना उसकी डेंसिटी चेंज, तो उसकी डेंसिटी भी आपकी सेम ही रहने वाली है, तो डेंसिटी डज नॉट चेंज, राइट। तो डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है, डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना बात। टेम्परेचर है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो भी एक इंटेंसिव है, तो ध्यान रखना एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी। खैर मैं वापस आता हूं, तो एंथैल्पी चेंज जो है आपका वो क्या है, एक तरीके का सर वो भी एक आपकी एनर्जी ही है, इंटरनल एनर्जी, जो कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट एनर्जी, राइट, दैट इज एंथैल्पी चेंज, दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसी में ही, इसी रिलेशन को अगर मैं बोलता हूं सर H इज इक्वल टू यू प्लस PV, ठीक है, तो आई कैन राइट फॉर द स्टेट 1 H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को माइनस कर दो, H2 माइनस H1, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, सही है। तो ये क्या बन गया, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ध्यान रखना ये रिलेशनशिप तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आ जाता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो वही मैंने आपको बताया। तो आपको यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है QP विल बी इक्वल टू डेल्टा H, ध्यान रखना ये बात यानी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करेंगे तो इट विल बी एंथैल्पी चेंज, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी इंटरनल एनर्जी चेंज। काफी ज्यादा हेल्प होती है जब हम क्वेश्चंस ऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पिक्चर समझ में आई। अब इसी रिलेशनशिप को मैं यूज करता हूं तुम्हें आगे की पिक्चर बताने के लिए, जहां पे रिलेशनशिप भी आएगा, ये दोनों में रिलेशनशिप आ गया, एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। अब दे आर ऑल्सो रिलेटेड इन अनदर वे एज वेल, राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिखाता हूं कैसे है बाबू, क्लास कोई बड़ी चीज नहीं होती, कुछ नहीं है, कोई टफ काम नहीं है, आओ देखते हैं। देखो अब आपका जो रिलेशनशिप आया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PdV, यही आया ना आपका, ये रिलेशनशिप आया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, हमें ये पता है सर PV इज इक्वल टू nRT, ये तो गली के बच्चों को पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ और पता हो ना पता हो, ये तो सर जरूर पता होता है। तो अब क्या करता हूं, प्रेशर आपका कांस्टेंट है ना, तो V1 वॉल्यूम के लिए N1RT, टेम्परेचर भी मेरा कांस्टेंट है, ऐसे ही PV2 इज इक्वल टू N2RT, सेम। अब ये जो दोनों इक्वेशन है मैं उसमें रख देता हूं, ये ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1, तो विल बी इक्वल टू N2RT माइनस N1RT डेल्टा U, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT प्लस, अब ध्यान रखना जो ये मैंने निकाला है ना, ये काफी ज्यादा नहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। डेल्टा H क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है
QP, ये क्या है QV, ठीक है। डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG क्या है सर? डेल्टा NG है गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस gaseous moles of reactant। सही है, gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब only the gaseous moles of the product minus gaseous moles of the reactant। अब यहां से हमारी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाती है एंड थोड़े से एक दो टर्म्स हैं जो हमें अब जानने पड़ेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि बस इतनी इंफॉर्मेशन से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए होंगी, वो मैं आपको अब देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो तुम्हें रिलेशनशिप आ गया। डेल्टा एच, ध्यान रखना डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखना दोनों के दोनों, एक को लिख देता हूं, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बोथ आर स्टेट फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, दोनों के दोनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। सही है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों के दोनों, डेल्टा एच है आपका एंथैल्पी चेंज, और वो एक ऐसी हीट है, वो भी एक तरह से इंटरनल एनर्जी है जिच कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट। ध्यान रखना, फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग है उसका एंथैल्पी का। ठीक है, एंथैल्पी मतलब हीट चेंज। क्लियर? अब आगे आते हैं। ठीक है, एक तो क्लास हमें दो चार चीजें पता होनी ही चाहिए फॉर डूइंग आवर क्वेश्चंस। ठीक है, फिजिक्स का पेपर भी आ रहा है। चलो नाउ, अब हम बात कर रहे थे कि सर कुछ कुछ चीजें हमें जो पता होनी चाहिए, आर की वैल्यूज। ये आर की वैल्यूज ऐसी चीज है जो आपको हर मोड पे यूज होगी, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के हर मोड पे। ठीक है, तो आर की अलग अलग वैल्यूज हैं जो अलग अलग समय पे यूज होती है। 8.314, ठीक है, एक है 0.0821, 0.0831, 1.99, जिस अप्रोक्सीमेटली हम उसको 2D लिखते हैं। ठीक है, 8.314 कब हम यूज करते हैं? कब यूज करते हैं हम? जब आपका जो 8.314 कब यूज करते हैं क्लास? जब आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है वो जूल्स में होती है। क्वेश्चन को देख के तुम्हें समझेगा। ये कब यूज करोगे सर? जब आपका जो प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है वो क्या है? जब आपका प्रेशर है वो किस में होगा? एटमॉस्फेयर में होगा, है ना, और वॉल्यूम लीटर्स में होगा। आपको याद है ना, मैंने बताया था वर्क डन पीडीवी है, राइट। ये कब यूज होता है? जनरली वैसे आईबी बोर्ड में आता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सीबीएसई में या हमारे कंपटीशन में वो नहीं पूछ सकते, उनका हक है भाई। बार और लीटर में होता है, तब आर की वैल्यू आप डायरेक्टली ये यूज करिए। और ये कब होगा? जब आपकी एनर्जीज कैलोरीज में होगी। ये आपको थर्मल के जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें समझेगा, अलग अलग समय पे हम अलग अलग यूज करेंगे। तो ये पॉइंट्स बड़ा काम का है तुम्हारा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना। मैं हर बार, हर साल, हर समय पे रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बच्चे लगाते नहीं, इसलिए यूज टू नहीं होते। 0.0821 लो यहाँ पे लगा देता हूँ, हैबिट पड़ी हुई है सभी को, राइट। तो 0.0821, 0.0831 मुझे तो इस तरह से याद रहती है, और 1.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 जब हम कैलोरीज में हैं। और एक कैलोरी में एक कैलोरी में कितने होते हैं? 4.2 जूल्स, और एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 4.18 जूल्स होते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया था कि लीटर एटमॉस्फेयर में अगर है तो याद होगा आपको, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करने का, अगर बार लीटर में है तो पुलिस का नंबर डायल करने का। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस भी लेके चल लेता हूं, क्योंकि वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट है। ठीक है, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा था क्लास, लास्ट क्लास में साइक्लिक प्रोसेस का हमने ऑब्जर्व किया था,
याद है क्वेश्चन भी किए थे उसके ऊपर कि साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस भी जरूरी है। तो आओ देखते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान रखना अगेन हम कैम वाला करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा क्लास कि PdV, आपको इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पता ही है, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत बार आ चुका है। और गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, और Cp क्या होता है, अगेन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और Cv है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, क्या बताता है, बाद में पहले भी बताया था, एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है, एटॉमिसिटी के बारे में ये हमें बताता है, क्लियर। अब हम यहां से कैसे लेके जाएंगे सर, हमें ये पता है प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, K अपॉन V की पावर गामा, और आपने बताया था सर dW इज इक्वल टू माइनस PdV होता है। ये आपने मुझे लास्ट क्लास में भी समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में जब हमने किया था। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रेशर की वैल्यू में डालता हूँ K अपॉन V की पावर गामा इंटू dV, और ये dW। ना आखा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है। तो इंटीग्रेशन हमने किया, ये 0 से W है और ये V1 से V2। अगेन हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, ध्यान रखना ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं जब हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है, राइट। तो माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस K और V की पावर माइनस गामा है, राइट। तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यही आएगा। और V1 से V2, क्लास मेरे ख्याल से मैंने सही किया है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे 1 माइनस गामा आ जाएगा आपका, राइट। और ये बन जाएगा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, सही है, राइट। और ये बन जाएगा K इंटू K माइनस में, ध्यान रखना ऊपर माइनस है और नीचे 1 माइनस गामा है, तो सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो आपका माइनस K है, ये माइनस गामा प्लस 1 है, मतलब 1 माइनस गामा है, और 1 माइनस गामा को उल्टा लिखोगे तो गामा माइनस 1, ठीक है, गामा माइनस 1। ध्यान रखना केमिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गामा माइनस 1, ठीक है। तो अब आगे करते हैं क्विकली फटाफट। तो आपका K को अब हमें ये पता है सर, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K, यही होता है। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K होता है। अब मैं ये वैल्यू अंदर डालने वाला हूँ, ध्यान रखना, एक बार ध्यान से समझना, K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। और अब ध्यान से देखना, K की जगह पर मैं यहाँ पे डालूंगा P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर, ये लो सर, मेरे सामने आपके सामने वर्क डन का एक और एक्सप्रेशन आने वाला है। तो ये मैं कोने में लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, यू कैन से जो मेजर एक्सप्रेशन है वो ये है। ये भी यूज करते हैं हम, ऐसा नहीं है ये यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये यूज होता है फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, वो ये यूज होता है। आपकी बार जेईई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है क्लास, यहाँ तक हुआ। तो ऐसा नहीं डेरिवेशन खत्म होगी, रुको रुको रुको, भी है बची हुई है भाई, ठीक है। ये पार्ट हटा देता हूँ, अब ध्यान से देखना, वर्क डन था ये, राइट।
तो अब P2V2 यानी कि कितना आएगा, P2V2 इज इक्वल टू nRT2। ऐसे ही P1V1 अगर नंबर ऑफ मोल सेम ही है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल सेम ही रहने वाले हैं, चेंज थोड़ी हो जाएंगे, टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वर्क डन का वैल्यू डालूंगा nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। ध्यान रखना क्लास, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेंशन के लिए है, ये एक्सपेंशन के लिए है इन केमिस्ट्री। हमने वही हर जगह बहुत अलग अलग दे रखा है। यू शुड फॉलो दिस कंप्लीटली, दिस आंख नीचे यूज करिए, क्योंकि मेन चीज क्या है, हर जगह बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं पे कुछ यूज कर लेते हैं, कहीं पे कुछ। तो हमने डेरिवेशन ही किया है तुम्हारे सामने। वी हैव कंसिडर माइनस पीडीवी जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हिच वी आर यूजिंग इन द केमिस्ट्री, एंड फ्रॉम देयर वी हैव डिराइविंग द थिंग्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, लेट मी नो, ठीक है, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क डन का मेरा ये एडियाबैटिक वर्क डन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमने अपना सामान इकट्ठा कर लिया। अब अगले लेक्चर में मुझे एक दो चीजें और बतानी है, वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा मैं रूप बताऊंगा जरूर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम करते ही तुरंत ही मैं आ जाऊंगा तुम्हारे एंथैल्पी के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, राइट, और इस फॉर्मूले पे जो बेस क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे साथ करूंगा, ताकि तुम्हें लगाने भी आए कि हाँ यार लगाने कैसे हैं। और फिर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, फिर इंट्रोडक्शन आएगा आपका हेस लॉ जी का, एंड एंथैल्पी चेंज निकालने का अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बहुत लंबा सफर है, ध्यान रखना, थर्मो है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सफर भी रहेगा। तो प्लीज एक एक लेक्चर को वॉच आउट करते रहिए और समझते भी रहिए। जितनी भी चीजें बता रहा हूँ क्लास बहुत काम की है तुम्हारे लिए, क्लियर। तो यहीं पे अभी रोकता हूँ, राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए जो मैंने एंथैल्पी के बारे में बताया, एक्सटेंसिव के बारे में, वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के बारे में भी बताया है ना। अच्छा, क्लियर, गॉट इट। हाँ क्लास, तो अभी यहाँ तक करके रखना, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ और फर्दर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।